उज्जैनी नगरी के राजा मैना सुंदरी और सुसुंदरी के पिता का नाम था पहुपाल। कहां के थे राजा श्रेणिक? जोर से बोलो। चंपापुर नगरी के। यदि इतना नीचे महाराज पहुपाल राज दरबार में पधार रहे हैं। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जैसे ही प्रधानमंत्री ने उज्जैनी नगरी के प्रजा के बारे में सब विविधता पूर्वक विशेषताओं को लिए वर्णन किया, तब से मन आनंदित है। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे इस बार 7 प्रकार की धानें फल फूल रही हैं, सभी फलदार वृक्षों ने फल दिए हैं। मुनियों का संतों का समागम पूरे वर्ष भर सदैव मिलता रहा है। धार्मिक चर्या से सभी प्रजाजन आनंदित हैं। ये भी कहा प्रजा में मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से संपूर्ण रूपेण प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। मैं प्रयास भी तो वैसा करता हूं जो मेरे पिता मुझे शिक्षा दे गए कि हे पुत्र, जिस प्रकार तुमने अपनी संतान का पालन पोषण किया, उसे संस्कारवान बनाना चाहा, उसे शिक्षा दीक्षा से भरपूरित करना चाहा, उसी तरह प्रजा में भी सबको वह संस्कार दें, प्रजा को भी अपने पुत्र पुत्री के समान रक्षा करें। मैं सदैव प्रयास करता हूं। जब से मंत्री पर समाचार देकर गए हैं कि मेरी दोनों पुत्रियां, बड़ी बिटिया सुरसुंदरी और छोटी पुत्री मैना सुंदरी शिक्षा अध्ययन पूर्ण करके वापस आ रही हैं, तब से इंतजार कर रहा हूं। नन्ही नन्ही सी बेटियां गई थी गुरुकुल, शिक्षा अध्ययन किए पूरे 16 वर्ष हो गए हैं। 16 वर्षों के बाद बेटियां वापस लौट रही हैं। कैसी लगती होगी, कैसी दिखती होगी। कहा था सीधे राजप्रसाद में लेकर आना, पर मंत्री जी ने कहा था सबसे पहले मुंशो व्रतनाथ भगवान के मंदिर जाकर वह पूजा अर्चना करने गई हैं। ठीक है, पूजा आते पूजा करके आएंगे, उनको देखूंगा, उनकी शिक्षा काल के बारे में बात करूंगा। प्रणाम पिताजी। प्रणाम पिताजी। सदा प्रसन्न रहो पुत्रियों, जुग जुग जियो। अरे वाह बेटियों, मुझे प्रणाम करने से पहले मैंने देखा तुम आ रही थी, तो पहले तुमने धरती माता की रज अपने माथे लगाई, इसके बाद मेरा आशीर्वाद लिया। क्या बात है बेटी? पिताजी, ये संस्कृति है, परंपरा है। जब यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने गई तब माटी को माथ लगाया, और आई तो माटी को माथ लगाया और अपने आप को धन्य किया। वाह बिटिया वाह, जहाँ तूने शिक्षा अध्ययन किया वहीं बेटी तू संस्कार भी सीख कर आई है। कितनी दोनों बेटियां संस्कारवान हैं, गुणवती हैं। सदा प्रसन्न रहो बेटियों। बेटी मैना, बेटी सुरसुंदरी, तुम दोनों का शिक्षा काल कैसा रहा? पिताजी, बहुत अच्छा रहा। शाबाश बेटियों, आप दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही कि आप दोनों का शिक्षा काल बहुत श्रेष्ठ रहा। बेटी सुरसुंदरी, आपने कौन से धर्म की शिक्षा का अध्ययन किया? पिताजी, मैंने शैव धर्म की शिक्षा का अध्ययन किया। अच्छा, तो आपने शैव धर्म की शिक्षा का, शिव धर्म की शिक्षा का अध्ययन किया। अच्छा बेटी, और शिक्षा के साथ साथ और तेरी शिक्षा में और क्या विशेषताएं रही, और किन किन विषयों में तेरा प्रभाव रहा? क्या विषय तेरे रुचकर रहे? और
पिताजी, मेरे रुचिकर विषय नृत्य कला, चित्रकला, गायन कला, इसके साथ साथ मैंने राजनीति शास्त्र का भी अध्ययन किया है पिताजी। वाह बिटिया, चित्रकला, नृत्य कला, गायन कला के साथ साथ क्या कहा तूने? राजनीति शास्त्र का भी अध्ययन किया? जी पिताजी। बेटी, तू बेटी होकर राजनीति? बेटा तूने राजनीति क्यों पढ़ी? राजनीति शास्त्र से तेरा क्या लेना देना? आप भी ना पिताजी, मैं एक महान सम्राट की पुत्री हूँ। अगर मुझे किसी राज्य का राजा बनना पड़े तभी तो वहाँ राजपाट संभाल पाऊंगी ना। वाह बिटिया वाह, सचमुच आज एक सम्राट की बिटिया ने सिद्ध कर दिया कि उससे राजनीति में भी रुचि लेनी चाहिए। सदा प्रसन्न रहो मेरी लाडो बिटिया, सदा खुश रहो। बेटी मैना, आप बताओ, आपने कौन सी धर्म की शिक्षा का अध्ययन किया? पिताजी, मैंने जैन धर्म की शिक्षा का अध्ययन किया। क्या कहा बेटी? तूने जैन धर्म की शिक्षा का अध्ययन किया? जी पर पिताजी। बिटिया, जैन धर्म तो बड़े त्याग तपस्या का धर्म है, साधना का धर्म है, सूक्ष्मता का धर्म है, परिश्रम का धर्म है। अरे आज यदि सच कहूं तो इस ब्रह्मांड में, संसार में जितने भी धर्म हैं, उन सभी धर्मों में सबसे श्रेष्ठ, पवित्र, उच्च और मुक्ति प्रदाता धर्म है तो जैन धर्म है बेटी, जैन धर्म। हाँ पिताजी, शाबाश बेटी, आरिका माँ से जैन धर्म की शिक्षा ली है। शाबाश बिटिया शाबाश। अब लो, मुझे कुछ आता तो नहीं, इनकी परीक्षा लूं तो कैसे लूं? हाँ, मुझे भक्तांबर स्तोत्र आता है, बिटिया से पूछ लेता हूँ, पता चल जाएगा शिक्षा काल कैसा रहा। बेटी मैना, जी पिताजी। भक्तांबर स्तोत्र में से तो 26वां काव्य सुनाएगी क्या? जी पिताजी। सुना बिटिया सुना। तुभ्यं नमस्ति भुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितला मलिभूषणाय, तुभ्यं नमः श्रीजगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। शाबाश बेटी, क्या शुद्ध संस्कृत का उच्चारण है तेरा, क्या सुरीला कंठ है बिटिया, वाह वाह वाह। लो, हंडी के चावलों में से एक दाना चावल का निकाल कर मसल कर देखा जाता कि चावल पके कि नहीं पके, सारे चावल नहीं टटोले जाते। इतने में ही मैंने जान लिया मेरी बिटिया बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ लिख कर आई है। शाबाश बेटी वाह। एक बात है, मेरी दोनों बेटियां इतनी रूपवती हैं, इतनी सुंदर हैं, इतनी योग्यता हासिल को किए हुए हैं, बड़ी भी हो गई विवाह योग्य। अब मैं किस स्वराष्ट्र जाऊं, किस देश जाऊं इन बेटियों के योग्य वर खोजने? क्यों ना एक काम करूं, इन बेटियों से ही पूछ लेता हूं, हो सकता शिक्षा दौरान इन्होंने अपने अपने जीवन साथी का चयन भी कर लिया हो। पूछ लेता हूं, इसमें इनको भी इनके मन का अनुरूप वर मिल जाएगा और मेरी भी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। बेटी सुरसुंदरी। जी पिताजी। बेटा, तुम तो जानती हो, जैसे ही बेटियां बड़ी हो जाती तो माता पिता पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती। बेटा, उस जिम्मेदारी को आप दोनों कम कर सकते हो, हल कर सकते हो। कैसे पिताजी? अरे बेटी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, यदि आपके मन में किसी राजकुमार ने, किसी वर ने आपके हृदय में स्थान बना लिया हो तो उस राजकुमार का अता पता बता दो, नाम बता दो, उसी राजकुमार के साथ आपका विवाह कर दिया जाएगा। नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है। देखो बिटिया हंस रही है, अंदर से हंसी निकल रही है। पिताजी ऐसी कोई बात नहीं। वाह, मैं राजा हूं, राजा। बिटिया, नन्हे से तुझे पाला है मैंने। चल बेटी, तेरा पिताजी का सम्मान रखना रह गया। अब बता बिटिया, कौन सा राजकुमार तुझे पसंद है?
उसी राजकुमार से तेरा पिता तेरा विवाह करा देगा। बता बेटी बता। सुहाग्या पिताजी, अगर आप आज्ञा दे रहे हैं तो बताती हूँ। बता बिटिया बता। मुझे कौशाम्बी नगरी के युवराज हरिवाहन अत्यंत पसंद हैं, क्योंकि वह सुंदर हैं, बलिष्ठ हैं। उन्होंने अपने शौर्य से सभी क्षेत्र के राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। क्या कहा बिटिया? कौशाम्बी नगरी के युवराज हरिवाहन? सचमुच? आजकल उन्हीं की ही यशो पताका चारों दिशाओं में फैली हुई है। शाबाश बेटी, उसी राजकुमार से तेरा पाणिग्रह संस्कार विवाह कर दूंगा। लो, इस पिता की आधी जिम्मेदारी तो पूर्ण हुई। बस मैना सुंदरी भी अपना इच्छित वर बता दे तो उसका भी विवाह करके अपना बुढ़ापे का जीवन सुख चैन पूर्वक व्यतीत करूं, धार्मिक जीवन से अपना बुढ़ापा गुजारूं। बेटी मैना। जी पिताजी। लो बेटा, अब आप भी बता दो, आपके मन में कौन सा राजकुमार है? किसने आपके हृदय में स्थान बना लिया? किसने आपके इस दिल में जगह बना ली? बता बिटिया बता। पिताजी, ये कहाँ की परंपरा निकल पड़ी कि बेटियां अपना वर स्वयं चुने? ये तो माता पिता का अधिकार है पिताजी। जिस वर को आप चयन करके मुझे देंगे, मुझे स्वीकार है। कुलीन घर की कन्याएं कभी अपने लिए चुनाव नहीं करती पिताजी। ये सभी माता पिता पर निर्भर होता है पिताजी। वाह बिटिया वाह, जैन धर्म की शिक्षा का अध्ययन किया ना तो ऐसे ही बड़बोल बोलेगी। लेकिन जब तेरा पिता तुझसे स्वयं पूछ रहा तो बता बिटिया बता, कौन सा राजकुमार तुझे पसंद है? पहली बार में तो सुरसुंदरी ने भी नहीं बताया था, पर दूसरी बार उसके हृदय की बात निकल गई थी। अब बता बिटिया बता। पिताजी, मेरे मन में कोई वर नहीं है। आप जिसे चयन करेंगे मुझे स्वीकार है, क्योंकि आपने तो वैवाहिक जीवन जिया है, आपको सारे अनुभव होंगे। मेरे लिए क्या उचित होगा भला आपसे अच्छा कौन जान पाएगा पिताजी। सो आप जो चुने मुझे स्वीकार है। देख मैना, मुझे बड़ी बड़ी बातें नहीं आती, मैं तुरंत ही न्याय कर देता हूँ। आते हैं अपराधी, बस चेहरा पढ़कर उनके अपराध की सजा उसे दे देता हूँ। तुम मुझे सिखा रही है? अरे साफ साफ क्यों नहीं कह देती, अमुक देश के, अमुक प्रदेश के, अमुक राजा के, अमुक राजकुमार युवराज पसंद है। बता बिटिया, इन बातों में क्या रखा? बता बिटिया बता, कौन सा वर तुझे पसंद है? पिताजी, मैंने कहा ना, मेरे मन में कोई वर नहीं है। आप जो चयन करके दोगे मुझे स्वीकार है। बाकी मेरे भाग्य में जो होगा मुझे वही मिलेगा पिताजी। लो, तो अब तू भाग्य की बातें करने लगी। ये भाग्य बीच में कहां आ गया? पिता पुत्री के बीच में। अब कल के रोज तो तू ये भी कहेगी, जो तूने सुंदर वस्त्र पहने हैं वो तेरे भाग्य से, जो 16 श्रृंगार किया है वो तेरे भाग्य से, यदि उच्च श्रेष्ठ गुरुकुल में तुझे अध्ययन कराने भेजा तो तेरे भाग्य से, आज तू इस बहुपाल की बेटी बनी तो तेरे भाग्य से, जो तू राजपुत्री बनी वो तेरे भाग्य से। मैंने इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं किया, मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया। हाँ पिताजी, आज मैं उच्च कुल की हूँ तो अपने भाग्य से, आपकी बेटी हूँ तो अपने भाग्य से, आपने जो अध्ययन कराया वो भी अपने भाग्य से पिताजी। आज मैं जो कुछ भी हूँ वह सिर्फ अपने भाग्य से हूँ पिताजी। यदि मेरा भाग्य ना होता तो मैं किसी नीच कुल में होती और दरिद्री होती। मेरा भाग्य प्रबल है, इसीलिए मैं आपकी बेटी हूँ पिताजी। बेटी हूँ। ज्यादा मत बोल सुरसुंदरी। अरे बड़ी बिटिया, समझा अपनी छोटी बहन को। तूने कैसे सरलता से, सहजता से सारी बातें बता दी। इससे भी कह दे कि बता दे कौन सा वर इसे पसंद है, कौन सा राजकुमार पसंद है, बता दे। बता दे बहन, बता दे। मेरा राजकुमार बहुत सुंदर है, तू भी बता दे। बता दे मैना, बता दे। पिताजी, मेरी बड़ी बहन की कोई गलती नहीं है। उन्होंने गृहस्थ गुरु से शिक्षा ग्रहण की, इसीलिए वह गृहस्थी की बात करती है। मैंने तो आर्यका माँ से शिक्षा ग्रहण की है पिताजी। उन्होंने कहा था
गृहस्थी में मत फंसना, इसीलिए मुझे विवाह करना ही नहीं है पिताजी। और यह भी कहा था कि अगर विवाह करना तो माता पिता की इच्छा के अनुरूप करना। सो वह कर रही हूँ पिताजी। मैना, दूर हो जा मेरी नजरों से। कहीं ये बहुपाल ये ना भूल जाए कि तू मेरी पुत्री है। ऐसी हट कर रही, भाग्य भाग्य भाग्य। ठीक है सुरसुंदरी, ले जाओ अपनी छोटी बहन को। ये नहीं जानती कि ये अनेक राजाओं का अधिपति सम्राट बहुपाल। अरे जग में 3 हट जग प्रसिद्ध हैं। जिन 3 हटों में सबसे पहली हट है राजहट, इसके बाद आती है बालहट, फिर कहीं आती है त्रियाहट। अगर इसकी जिद है कि ये अपना वर नहीं बताएगी, ये भाग्य की बातें करती है, तो देखूंगा इसके भाग्य को। जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। चल बहन चल, अंदर चलो। भाग्य भाग्य भाग्य। क्या इसी दिन के लिए शिक्षा अध्ययन कराने मैंने भेजा था कि जब तू पढ़ लिख कर आ जाए तो अपने पिता से ऐसे जबान लड़ाए? क्या बिगड़ जाता अगर 4 शब्द कह देती कि पिताजी मैं आपके भाग्य का खाती हूं, क्योंकि मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, गुरुकुल भेजा, इसे अच्छे वस्त्र पहनने को दिए, सारा शिक्षा अध्ययन का सारा खर्च मैंने दिया, और आज जब ये सयानी हो गई, पढ़ लिख गई, तो कहती है आपका इसमें कुछ नहीं, मेरा भाग्य है। मेरा सर फटा जा रहा, किससे बात करूं? इस जिद्दी कन्या ने बस भाग्य भाग्य भाग्य। एक काम करता हूं, अपने राज्य उद्यान में जाकर वहीं पर कुछ समय व्यतीत करूंगा, ताकि मेरे मन मस्तिष्क को शांति मिलेगी। चलता हूं उद्यान की ओर। भाग्य भाग्य भाग्य। पाल अपने सभी वंदना भैया जी यहां अपने चंपापुर राज्य से निष्कासित श्रीपाल जंगल जंगल भटक रहे अपने 700 वीर साथियों के साथ। चलो साथियों, चलो साँझ चलो हो- साथियों, चलो। कर्मों की है ये माया, कर्मों की है ये माया, कोड़ी मुझे बनाया, कर्मों की है ये माया। महाराज, कर्मों की है ये माया, कोड़ी मुझे बनाया, मुझे मौत दे दे भगवन, मुझे मौत दे दे भगवन, या तेरे पास बुला ले, कर्मों की है ये माया। बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूं साथियों, अब सहन नहीं होता है। ये अपने कर्मों का कैसा फल मिला, बहुत दर्द हो रहा है। महाराज, जहां दर्द हो रहा वही देखिए सांझ ढलती जा रही है। महाराज, हम जंगलों के बीचों बीच, यदि रात्रि में यही विश्राम किया तो जंगली जानवरों का भोजन बन जाएंगे। महाराज, भोजन, कहीं ठहरने का प्रबंध कीजिए महाराज। साथियों, रात बहुत हो गई है, डर भी बहुत लग रहा है। खूंखार जंगली जानवर पूरे जंगल में घूम रहे हैं, पता नहीं आज रात इन जानवरों का भोजन ना बन जाऊं, अतः हमें रात यहीं कहीं विश्राम करना पड़ेगा। महाराज, ये देखिए कितना सुंदर उद्यान नजर आ रहा। ओहो, क्यों ना इसी उद्यान में रात गुजार ली जाए महाराज। ठीक है, अगर आप सब कहते हैं, लेकिन किसी के उद्यान में, किसी के नगर में बिना परमिशन के, बिना अनुमति के हम कैसे जाएंगे? महाराज, जब प्राण बचेंगे तब ना, अरे परमिशन तो बाद में लेते रहेंगे। अरे, प्राणों का उद्यान क्या में करना है, इससे तो मौत ही अच्छी है। चलिए महाराज, इसी उद्यान में बैठकर रात गुजारते हैं। हाँ महाराज, चलिए। चलो, अगर आप कहते हो तो मैं रुक जाता हूँ,
क्योंकि मुझे आप सबका भी बहुत ध्यान रखना है। श्रीपाल के अभिनय पर ज्यों ज्यों उद्यान की ओर बढ़ता हूं त्यों त्यों दुर्गंध बढ़ती जा रही है। ये क्या? छी 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 छी। मेरे राज्य के उद्यान में 1 2 4 कोड़ी नहीं, जैसे कोड़ियों का मेला लगा है। कितनी घिन आ रही है, कितनी दुर्गंध आ रही है। ए कोड़ियों, कहां से तुम सब एकत्रित हुए हो? कौन हो तुम? क्षमा करें महाराज, क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। हम लोग रात्रि में बहुत थक गए थे। कर्म के कारण हम लोगों को 700 सैनिकों को हमारे इस तरह की सजा मिली कि हम कोड़ी हो गए हैं महाराज। तुमने सोच कैसे लिया कि ये उद्यान तुम्हारा है और बिना आज्ञा किस उद्यान में रात गुजार लोगे? महाराज तुम नहीं जानते ये कोढ़ व्याधि छूने की बीमारी है। क्या हमारे राज्य को भी कोढ़ग्रस्त करना चाहते हो? महाराज मैं सब कुछ समझता हूँ महाराज, लेकिन रात्रि का पहर था महाराज, जंगली जानवर, बहुत डर लग रहा था महाराज। सुबह भोर होते ही महाराज हम लोग आपके यहाँ से निकल जाएंगे तो महाराज। शीघ्र निकल जाना, शीघ्र निकल जाना। जी महाराज। मुझे भागना चाहिए, कहीं ये कोढ़ मुझे ना हो जाए, कहीं ये कोढ़ मुझे ना हो जाए। ठहरो बहुपाल, ठहरो। क्या कहा था मैना सुंदरी ने कि पिताजी जिस वर का चयन करके देंगे मुझे स्वीकार है। बाकी मेरा भाग्य देखूंगा। मैना के भाग्य को अच्छा अवसर है परखने का। एक काम करता हूं, क्यों ना इस टोली के जो मुखिया हैं इसके साथ अपनी मैना का विवाह कर देता हूं। अरे छोड़ो, विवाह नहीं करना, बस मैना के सामने ले जाऊंगा इस कोढ़ी को जिसकी देह से पीप मवाद बह रही, चलते नहीं बनता, उंगलियां गल गई, सारे शरीर में घाव है। जैसे ये घिनावनी देह को मैना देखेगी तो तुरंत उछलकर मेरे गले लगकर कहेगी, पिताजी क्षमा करो, अमुखो राज्य का राजकुमार मुझे पसंद है। मैं पिताजी आपके भाग्य का खाती हूं, वो हार जाएगी, मैं जीत जाऊंगा। अरे कोड़ियों, तुम्हारी टोली का मुखिया कौन है? महाराज क्षमा कीजिए महाराज, मैं ही हूँ महाराज। क्या नाम है आपका? महाराज मैं श्रीपाल हूँ, मैं चंपापुर का राजा हूँ महाराज। ये सब मेरे 700 सैनिक हैं जो आज कोड़ी हो गए महाराज। तुमने क्या कहा था श्रीपाल कि भाग्य का मारा हूं? मेरे भाग्य ये कर्म दिखा रहे। हे श्रीपाल, भाग्य भाग्य तुम भी कर रहे हो, उधर मेरी बेटी भी भाग्य भाग्य कर रही है। तो आओ, मैं तुम्हारे भाग्य को बदलना चाहता हूँ महाराज। मैं बदल दूंगा तुम्हारे भाग्य को। महाराज ये भाग्य ही तो है महाराज, मैं भी आपकी तरह कभी राजकुमार हुआ करता था महाराज। हमारे नगर में कोढ़ की बीमारी फैल गई महाराज। सेवा करते करते हमारे 700 सैनिक और मैं कोढ़ से बीमार हो गए महाराज। मेरा भाग्य ही है। मैं तुम्हारे भाग्य को बदलूंगा श्रीपाल, मैं बदलूंगा तुम्हारे भाग्य को। कैसे बदलेंगे महाराज, कैसे बदलेंगे महाराज? मैं अपनी छोटी पुत्री मैना का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। महाराज कैसे आप मेरे साथ विवाह करेंगे महाराज? मैं कोड़ी, आपकी बेटी इतनी सुंदर महाराज, कैसे आप मेरे से विवाह करेंगे महाराज? ऐसे सपने मत दिखाओ महाराज, मुझे ऐसे सपने मत दिखाओ। मैं श्रीपाल सपने नहीं दिखा रहा, मैं सत्य बोल रहा हूं। और यदि तुमने ये बात ना मानी तो बिना आज्ञा के मेरे
उद्यान में तुम लोगों ने प्रवेश किया है तो तुम सबको कैद खाने में डाल दूंगा, सजा मिलेगी तुम्हें। हे प्रभु, भोजन संग्रह से अन्न में एक दाना भी नहीं बचा है। आप विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए भगवान। हाँ नाराज, ठीक है, यदि आप सब कहते हैं तो मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ। तो ठीक है, देर किस बात की। मैंने तो मंत्री जी से कह के सारी तैयारियां करा ली हैं। अब आप भी दूल्हा बनकर तैयारियों के साथ ये पूरी की पूरी कोड़ियों की बारात लेकर आइएगा। जैसे ही द्वार पर मैना देखेगी वमन करने लगेगी, जिन करने लगेगी, फिर मेरी बात मानेगी। मैं चलता हूँ, तुम लोग भी तैयारी कर लो और बारात लेकर प्रस्थान करो। ठीक है महाराज, ठीक। जरा जोरदार ताली बजनी चाहिए, इतनी सुंदर प्रस्तुति वाकई। श्रीपाल को पगड़ी पहनाई जा रही, साफा बांधा जा रहा, सारे बाराती तैयार हैं, यहाँ मंगल गीत गाने लगे। आज श्रीपाल की शादी है, ओ आज श्रीपाल की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है, आज श्रीपाल। उठाओ जरा दोनों हाथों को तालियों के साथ। आए हम बाराती बारात लेके, आए हम बाराती बारात लेके, जाएंगे दुल्हन को अपने साथ ले। अरे बहन, तुझे पता है मैं तेरे पास ही दौड़ी चली आ रही थी। अरे बहन, मैं भी तेरे पास ही दौड़ी चली आ रही थी। ये अपनी मैना के साथ कैसी अनहोनी होने जा रही है, हे भगवान। अरे हाँ हाँ बहन, देखो तो ये खबर पूरे राज्य में फैल गई है। हमारी मैना के साथ क्या हो रहा है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपनी सखी को समझाएंगे। चलो चलो अपनी सखी को समझाएंगे। चलो 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 चलते हैं, हम अपनी सखी को समझाएंगे। अरे अरे, क्या हुआ सखियों? ओम भैया, तुम म्यूजिक क्यों बिल्कुल स्लो। परेशान हो रही हो सखी? चलो मैना, भाग चलते हैं। चलो हाँ चलो मैना, हम भाग चलते हैं। चलो 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 मैना, हम भाग चलते हैं। अरे मैना, चलो भाग चलते हैं। पता तेरा पिता तेरा विवाह एक कोड़ी से करा रहा है। अभी पिताजी को पता नहीं, महलों के पिछले रास्ते से हम भाग चलते हैं। चल मैना चल। वाह सखियों, तुम सब मेरी हितैषी हो। तुमसे अच्छी सखी तो मुझे मिल ही नहीं सकती। लेकिन भला मेरा पिता मेरा बुरा करे, ऐसा नहीं हो सकता। माता पिता कभी अपनी संतान का बुरा नहीं करते, और अगर मेरे पिता मेरा विवाह किसी कोड़ी के साथ करते हैं तो इसमें मेरे पिताजी की कोई गलती नहीं है। यह तो मेरा भाग्य है जो पिताजी को ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अरे मैना, तू नहीं समझती, जल्दी भाग चल, बात मान जा मैना। पता उसके शरीर से मवाद बह रहा, दुर्गंध आ रही है मैना, चल भाग चल। मैना की सखियों, मैना को क्या पट्टी पढ़ाई जा रही है? मैना, मैंने तेरे लिए इतना सुंदर दूल्हा ढूंढा है, तू देखेगी ना तो प्रसन्न हो जाएगी। कहती थी ना, पिताजी जिस वर को चयन करके देंगे मुझे स्वीकार है, बाकी मेरा भाग्य। पता मैना, इतना सुंदर है तेरा दूल्हा, उसके शरीर से दुर्गंध आती है, ठीक से चल नहीं पाता, उंगलियां गली हुई हैं, माथे से पीप मवाद बह रही। यकीन नहीं तुझे? अभी आएगा तेरे सामने। मैना, देखकर सोच लेना, विचार कर लेना, एक बार कह देना मैना, पिताजी मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। बता देना इच्छित वर, आई बारात वापस लौटा दूंगा। जाओ सखियों, वरमाला लाओ। मैना वरमाला डालेगी। बारात आ रही है। सहनाइयों की सदा
रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ठहरो, ठहरो, मैना आगे आओ। देख रही हो मैना, तुम्हारे लिए ये वर चयन करके दिया है, कैसा लगा? कहा था ना कैसे शरीर से मवाद बह रहा, उंगलियां गली हुई हैं, कैसे दुर्गंध आ रही देह से। मैं ना बस एक बार कह दे, ये कर्ण इंद्री केवल दो शब्द सुनने को आतुर है कि पिताजी मैं तुम्हारे भाग्य का खाती हूँ। कह दे बिटिया, कह दे, आई बारात लौटा दूंगा। पिताजी, आपने चयन किया है तो मुझे स्वीकार है। आप कितने भी बार बोलोगे फिर भी मैं यही कहूंगी कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। मैना, मैना की सखियों, शीघ्रता से वरमाला कराई जाए। मैना, डालो माला डालो। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ बरमाला, श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जे माला, यह पावन सुत सुयोग ये अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जे माला श्री। मैना बार कह दे, मैं तो सोच रहा था मैना, जब तू इस घिनावनी देह को देखेगी तो अपना विचार बदल देगी। अरे तूने तो इस कोड़ी के गले में माला डाल दी। नहीं अभी पिताजी, भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तेरी माला उल्टी डलवा दूंगा। बस एक बार कह दे पिताजी, आपके भाग्य का खाती हूँ, बस एक बार कह दे। नहीं पिताजी, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ पिताजी, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। मैना, सखियों शीघ्रता से इनके पाणे ग्रह संस्कार कराओ, फेरे कराओ इनके। मेरा बच्चा, अभी भी तुझसे कहता हूं, अरे ये कान केवल इतना सुनने को है कि मेरे भाग्य का खाती है। बस बिटिया इतना बोल दे कि पिताजी तुम्हारे भाग्य का खाती हूँ। नहीं पिताजी, मैं बार बार यही बोलूंगी, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ पिताजी, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। मैं ना
शिपाल आगे होइए। अंतिम 7वें फेरे में वर को आगे किया जाता है। जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दूल्हा। जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दूल्हा। छी छी मैना, कितनी स्मेल आ रही। छी 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 छी, देखो तो कितनी दुर्गंध आ रही है। कैसे रह पाएगी इस कोड़ी के साथ? कैसा लंगड़ा है, लूला है, कैसा दुर्गंधमयी है। मुझे तो उल्टी आ रही है। कैसा ये चलता है? इसे भी कोड़ हो जाएगा। पिताजी, अगर मेरा पाणिग्रह संस्कार पूर्ण हो गया हो तो शीघ्र मेरी विदाई कर दी जाए, क्योंकि अब यह मेरे पति परमेश्वर बन गए हैं। अब मैं अपने पति परमेश्वर के बारे में एक भी अपशब्द नहीं सुन पाऊंगी। पिताजी, उस स्थान को छोड़ देना चाहिए जहां उसके पति की बुराई हो रही हो। पिताजी, मेरी शीघ्र विदाई कर दी जाए, विदाई कर दी जाए। बिटिया, मेरी लाडो बिटिया, तुझे किन हाथों से आशीर्वाद दूं? मैं तो सोच रहा था कि जब तू इस घिनावनी देह को देखेगी, इस कोड़ी को देखेगी, तो तू अपनी जिद छोड़ देगी। लेकिन मैं बोलता गया और तू एक ही जवाब देती गई कि मेरे भाग्य में यदि यही है तो मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। किस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया बिटिया। जब भी इस उज्जैनी नगरी में किसी बेटी का विवाह होगा तो वो अपने पिता से डरेगी कि कहीं बहुपाल राजा की तरह मेरा पिता भी कोई लगड़ा, लूला, अपंग, कोड़ीपति ना ढूंढ दे। वो अपने आप से विवाह करने लगेंगी। पर बिटिया, तेरी जिद ने मुझे विवश कर दिया। मैं दोषी हूं, मैं अधर्मी हूं, मैं प्रजापालक नहीं हूं। आज तूने बता दिया। तेरे पिता पर क्या बीतेगी मेरी बेटी, तू क्या जाने। कलेजे के टुकड़े को रो रो कर भुलाना है। कलेजे के टुकड़े को रो रो कर भुलाया है। तेरे पिता पर क्या बीतेगी मेरी बेटी, तू क्या जाने। कलेजे के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को रो रो कर भुलाना। जा बिटिया जा, अगर तेरे भाग्य में यही होगा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जा, तेरा पिता तुझे आशीर्वाद दे रहा, तू अपनी कार्य में सफलता पाए, तू सदा सुखी रहे, तू धर्मनिष्ठ रहे, जिन धर्म को जीवन से जागृत बनाए। जा बिटिया जा। पिताजी, जाते जाते मैं आपसे कह रही हूँ पिताजी, जो आपने कोड़ी पति दिया है उसे अपने पति सेवा से कामदेव बनाऊंगी। मैं बताऊंगी पिताजी, भाग्य कितना प्रबल होता है, भाग्य कितना प्रबल होता है। आशीर्वाद दीजिए पिताजी, जिससे मैं पुनः आपके पास आऊं और आपकी समस्या का समाधान करूं। इन बेटों से क्या आशीर्वाद दूं बिटिया, तूने ये हाथ असहाय कर दिए। अरे, संपूर्ण राज्य में मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं।
कि कैसे प्रजा को मुंह दिखाऊं। ये सारी प्रजा के नैनों में कैसे आंसू बह रहे। जहां इन प्रजा की स्त्रियों में हस्र अश्रु का मकरंद बहना चाहिए, वहां दुख के आंसू बह रही है ये प्रजा। सचमुच तो मेरे हाथों से पाप हो गया। यदि तुझे जिन धर्म पर इतना ही भरोसा है, भाग्य पर इतना ही भरोसा है, तो दिखा दे बेटी। जा, तेरा पिता सदैव तुझे सफलता के लिए आशीर्वाद दे रहा। जा बेटी, आ जाओ। जा मेरी लाडो बेटा, जाओ। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा अगर न... स्वामी थोड़ा और चलिए स्वामी। बहुत महाराज, अब नहीं चला जाता मैना। थोड़ा और स्वामी, बस थोड़ा ही बचा है स्वामी। अब नहीं चला जाता मैना, बहुत थक गया हूँ मैना। तो बहुत थक गया हूँ। स्वामी थोड़ा और आगे चलिए। किसी उपयुक्त स्थान पर भोजन पानी का इंतजाम कराऊंगी, वहीं आपका उपचार कराऊंगी स्वामी। नहीं मैना, अब नहीं चल सकता हूँ। शरीर से जख्म से खून पीप सब कुछ चूरा है मैना। बहुत तकलीफ हो रही है मैना। महाराज, अब नहीं चल पाऊंगा मैना, बहुत तकलीफ हो रही है महाराज। अब भूख भी सताने लगी है, अब एक कदम भी नहीं बढ़ा जाता। ठहरिए स्वामी, मैं कुछ प्रबंध करती हूँ। गुनगुने पानी से आपका उपचार करती हूँ स्वामी। धीरज रखिए स्वामी, धीरज रखिए। नहीं मैना, नहीं। थे हमारे जो हम ऐसे हो गए दादा। अगर भैया इनके संग अपन हो गए। इन सभी कोड़ियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। नहीं मैना, नहीं नहीं मैना, नहीं। मुझे मत छू मैना, मत छू मैना। तुझे मेरी कसम मैना, तुझे मेरी कसम मैना। तुझे भी हम लोगों की तरह कोड़ हो जाएगा मैना। कम से कम हम सबके भोजन का प्रबंध तो तू कर पाएगी। मत कर मैना, मुझे मत छू मैना। मत छू मैना, मुझे मत छू। महारानी, आप हम लोगों को मत छूइए महारानी जी। दूर हो जाइए, दूर हो जाइए। ये छूत की बीमारी है महारानी जी, आपको भी ये कोड़ हो जाएगा। एक दूसरे को लगते लगते ये देखो 700 बन गए हैं। अब आप तो स्वस्थ रहिए, दूर हो जाइए महारानी जी, दूर हो जाइए। ऐसा मत कहिए स्वामी, ऐसा मत कहिए। मैं अपने पति भक्ति से पीछे नहीं हटूंगी स्वामी। मुझे ये रोग कल होता है तो अभी हो जाए। मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए स्वामी, मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। मत छू मैना, तुझे मेरी कसम मैना, तुझे मेरी कसम। हम सबको कम से कम भोजन तो मिलेगा, कम से कम तेरे हाथों का। मैना तो तेरे को भी कोड़ हो जाएगा। कहाँ मानने वाली थी। वही जंगलों की लकड़ियां इकट्ठा करके जल को छान कर पानी को गुनगुना करती और अपने स्वामी के साथ सभी साथियों के घावों पर वह पीप मवाद पोंछने लगती। दुख से ना घबराओ, दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी। जीवन में मानव का श्रृंगार है, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है। दुख में विष्णु का मांग भरे, दुख पापों से भरता है। जीवन में मानव का श्रृंगार है, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है। दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी। इस तरह से मैना ने सबके पीप मवाद को पहुंचकर
साफ करना चाहा, लेकिन घावों में बिलबिलाते कीड़ों को देखकर, पीड़ा को देखकर वह अंदर से कांप गई। हाथ जोड़कर आकाश मार्ग की तरफ जैसे विद्याधर देवों से, जैसे पांचों परमेष्ठियों से विनती कर रही हो। हे भगवान, मुझसे मेरी पति की पीड़ा नहीं देखी जाती, उनके साथियों का कष्ट नहीं देखा जाता। आज मैं आपके द्वार पर आ रही हूँ, मुझे कोई ना कोई रास्ता अवश्य बताइए भगवान, अवश्य बताइए। मेरे पति का कुष्ठ दूर हो सके ऐसा उपाय अवश्य बताइए स्वामी, अवश्य बताइए। चल देती मैना अपने स्वामी और साथियों से कहती हैं, आइए आप लोग साफ सुथरे स्थल पर इंतजार करिए। आज जिन वेदिका के समीप पहुंचे उससे ही पहले दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो जाते मैना को। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। धर्म वृद्धि हो, सदा प्रसन्न रहो बेटी। हे ऋषिवर, प्रसन्नता का वरदान दे रहे हो, लेकिन जीवन में प्रसन्नता तो है ही नहीं। क्या हे बात है गुरुवर, मेरे पति को कुष्ठ व्याधि ने घेर लिया है, उनके सभी साथी कष्ट में हैं। बेटी, जो जैसा कर्म करता है उसे अपने कर्मों अनुसार वैसा उसका फल अवश्य मिलता है। मैं अपने निमित्त ज्ञान से जान पा रहा हूँ कि पूर्व भव में तुम्हारे पति श्री कंठ नाम के महाराजा हुआ करते थे। उन्होंने एक बार दिगंबर मुनिराज को कोड़ी कोड़ी कहकर उनकी घोर निंदा की थी, और उनके साथ जो 700 उनके साथी उनकी सेना में मौजूद थे, उन्होंने भी मुनिराज को कोड़ी कोड़ी कहकर उनकी घोर निंदा की थी। इसीलिए इस भाव में उन्हें भी कोढ़ हो गया है। कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा ना स्वामी, कृपया कर मुझे बताइए। हे बेटी, फिर तुम्हारे पति ने मुनिराज को सरोवर से निकाला और उन्हें यथास्थान विराजमान कर उनसे क्षमा याचना मांगी। सो एक उपाय तो बनता है। पुत्री, अभी कुछ समय बाद अष्टानिका महापर्व प्रारंभ होने वाली है। तुम उन दिनों श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल का विधान करो और एक बात का अवश्य ही ध्यान रखना कि पूजा पूर्ण शुद्धि, पूर्ण विशुद्धि और विश्वास के साथ होनी चाहिए, तभी उसका फल तुम्हें मिलेगा। और बेटी, जिनेंद्र देव के अभिषेक के पश्चात गंधोदक लाकर अपने पति एवं अन्य साथियों पर छिड़के, उससे उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। और पुत्री, तीर्थ यात्रा करने से, दान देने से अशुभ कर्म शीघ्र ही क्षय होते हैं और पुण्य बनता है। जाओ बेटी, कल्याण हो। धन्य हो मुनिराज, धन्य हो। मैं आपके कहे अनुसार जैसा आपने कहा है मैं वह सब करूंगी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। हे स्वामी, मुनिराज ने कहा तीर्थों की वंदना करो, दान दो, सिद्धों की आराधना करो। अभी अष्टानिका आने में समय है, अतः स्वामी हम तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने चलते हैं। मैना, जैसा तुम कहो। चल देते हैं। चलिए महाराज, चलिए, हमें भी सौभाग्य मिलने जा रहा है तीर्थ वंदना का। चलो मैना। समय शिखर की यात्रा के लिए चल देती है मैना सुंदरी अपने स्वामी साथियों के साथ। तीर्थ करने चली सती निज पति का कुष्ठ मिटाने को, अशुभ कर्म का उदय हुआ है कर्मन बंद छुड़ाने को। तीर्थ करने चली सखी पति का कुष्ठ मिटाने को, अशुभ कर्म का उदय हुआ है छुड़ाने को। समय शिखर की वंदना करके आगे में ना आगे बढ़
तीर्थ करने चलते चलते समेत शिखर की यात्रा पूरी की, गिरनार की यात्रा पूरी की, चंपापुर, पावापुर, गिरनार सभी सिद्ध क्षेत्र, अक्षय क्षेत्रों की वंदना करते करते अब समय निकट आन पड़ा अष्टान का महापर्व का। अपने स्वामी से कहने लगती मैना, हे स्वामी, कल से अष्टानी का पर्व लग रही है। मैं जिनेंद्र भगवान की अर्चना करूंगी और आपका कुष्ठ दूर करूंगी स्वामी, आपका कुष्ठ दूर करूंगी। नहीं मैना, मैं कैसे अभागा, कोड़ी, अशुद्ध, मैं कैसे जिन भगवान के, जिनेंद्र भगवान के मंदिर में प्रवेश कर सकता हूँ? मैं तो पूजा अर्चना भी नहीं कर सकता हूँ, मैं तो पुष्प भी नहीं चढ़ा सकता हूँ मैना। तू जा मैना, तू जा, तू पूजा कर, सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर पूज, और मैं बाहर बैठकर कर्मों से, अपने कर्मों से मैं भाव पूजा करूंगा, मैं भाव पूजा करूंगा मैना, मैं भाव पूजा करूंगा। हाँ महाराज, हम कितने अभागे, इन हाथों से हमें जहाँ अभिषेक के कलश लेकर कलश चुराने चाहिए, मवाद से सने हमारे हाथ है। आइए महाराज, हम भाव पूजा करते हैं, चलते हैं। आइए महाराज, आइए। ठीक है, हम लोग भाव पूजा करेंगे और मैना अंदर जिन पूजा करेगी शुद्ध वस्त्र पहनकर। देश काल विधि निपुण मति, निर्मल भाव उदार, मधुर वैन नैना सुदर, सोयाजत निर्धार। रत्नत्रय मंडित महा विषय कषाय नरेश, संशय अरण सुहरत करणे करत सुगुरु उपदेश। योग सुंदर मनोपचित राम अनुपा, रंग मोल सुडोल बसन झग झोल। इस प्रकार 8, 16, 32, 64 नित प्रतिदिन 128, 256, 512 और 1024 बीजाक्षरों पर 1024 श्रीफल चढ़ाकर आज पूजा का समापन है बंधुओं। योग तो देखो, जहां आदरणीय श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी भैया जी मनोज जी ने आज 1024 सर्ग सुबह की बेला में संपादित कराए, और इधर मैना सुंदरी ने भी 1024 अर्घ समर्पित करके आज विधान को पूर्ण किया। योग बन गया। मैना सुंदरी ने विसर्जन किया, विसर्जन करके गंधोदक का कलश जो नित्य प्रतिदिन छिड़कती थी, आज अंतिम दिवस है। कलश लेकर भगवान से प्रार्थना करने लगी मैना सुंदरी। हे भगवान, अगर मैंने आपकी सच्ची श्रद्धा भक्ति से आराधना की हो तो मुझे उसका फल मिले। मैं जानती हूँ आपने सीता जी के अग्नि कुंड को नीर कुंड में परिवर्तित किया, सोमा सती के नाग को हार में बदल दिया, अंजना सती के कष्टों को आपने उबारा था। कितने उदाहरण दूं स्वामी, अब मेरी बारी है स्वामी, आज इस भक्तनी की लाज रखो स्वामी। मैं वंदना करूंगी कभी वंदना तुम्हारी नाथ, ज्यों से वंदना है वंदना कराइए। भक्ति यही वंदना से भाव करती, यही भक्ति में ही भक्तियों की वंदना कराइए। इस तरह से मैना सुंदरी सभी महापुरुषों के श्रेष्ठ कार्यों को याद करते हुए, आप ही हो भगवान सेठ सुदर्शन की सूली को सिंहासन में परिवर्तित कर दिया। वादिराज महामुनिराज के कोढ़ को आपने क्षण में दूर कर दिया। आज समय आ गया मेरी पूजा का प्रतिफल मुझे मिले। चल देती मैना सुंदरी गंधोदक का कलश लेकर, जहां उद्यान में सभी साथी विराजमान थे। कोढ़ी काया कंचन की काया में परिवर्तित होती जा रही थी। जय हो! अरे मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, अरे मैं ठीक हो गया। राजा जी मैं ठीक हो गया, राजा जी आप भी ठीक हो गए। झूमने लगो, नाचने लगो, अरे मैं ठीक हो गया, भैया तू भी ठीक हो गया, मैं भी ठीक हो गया, मैं भी ठीक हो गया। महारानी जी की जय हो, रानी जी की जय हो, महारानी जी की जय हो।
देखो, आज मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म, पति सेवा और श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान के समापन पर जो गंधोतक तुमने हम सब साथियों के ऊपर छिड़का है, हम सब कोड़ मुक्त हो गए। मैं ना देखो देखो, मैं पूर्व की तरह पूरी तरह बिल्कुल स्वच्छ साफ हो गया हूं। मैं ना अब मुझे पीप मवाद कुछ नहीं आ रही। मैं ना मैं बहुत खुश हूं। मैं ना आज मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से बहुत खुश हूं। मैं ना मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं ना मांगो, तुम मेरे से क्या वरदान मांगती हो? मैं ना तुम क्या चाहती हो? आप स्वस्थ हो गए प्रभु, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए स्वामी, कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं, मैं ना स्वस्थ तो हो गया हूँ, फिर भी मांगो। मैं ना स्वामी, यदि आप कह ही रहे हैं तो मैं अपने पिताजी से कहकर आई थी कि जो आपने कोड़ी पति दिया था, मैं उसे अब भगवान भक्ति और पति सेवा से कामदेव बनाऊंगी। मैं बताना चाहती हूँ कि भाग्य प्रबल होता है, भाग्य प्रबल होता है। ठीक है, चलो मैना, चलो। ठीक है मैना, चलो चलते हैं महाराज, चलते हैं उसी उज्जैनी नगरी चलते हैं। चलिए महाराज, चलिए। जरा जोरदार ताली आपकी बजनी चाहिए सुंदर सी प्रस्तुति। उज्जैनी नगरी का, उज्जैनी नगरी की मैना की सखी सहेलियां बाहर गांव कुएं से जल भर रही हैं। कुएं से जल भर रही हैं। जल भरी भरी लाऊं, अपनी सखियों को बोलाऊं। जले भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। अरे अरे अरे, देखो, देख रही हो बहनों, देख रही हो? अरे देख रही हो बहनों? अरे अरे, देख रहे हो बहनों, ये मैना किसके साथ आ रही है? ये तो कोई राजकुमार लगता है। हाँ, ये तो कोई राजकुमार है। अरे बहनों, लग रहा जैसे मैना ने अपना पति बदल लिया हो। देखो कैसे कोड़ी पति दिया था इसके पिता ने, कितना सुंदर है। चलो चलो महाराज के पास चलते हैं, महाराज को बताते। चलो चलो चलो, महाराज कहाँ हो महाराज? महाराज, महाराज कहाँ हो महाराज? महाराज मर गए महाराज, महाराज मर गए, मर गए महाराज, महाराज मर गए, मर गए महाराज, मर गए। ऐश दासियों, क्या पक रहे हो तुम लोग? महाराज मर गए, महाराज मर गए, महाराज मर गए। अरे मैं तो जीवित हूँ। बदल लिया महाराज, बदल लिया, बदल लिया महाराज, बदल लिया, बदल लिया महाराज, बदल लिया। अभी महाराज मर गए, अब बक रही हो बदल लिया महाराज, बदल लिया। अरे मैं नहीं बदला, मैं ये खड़ा हूँ। नहीं महाराज, बदल। आपकी बेटी ने अपना पति बदल लिया। खामोश! तुम लोगों ने कहीं नशा पत्ती तो नहीं कर ली? कहीं भांग तो नहीं पी ली? क्या बक रही हो? कभी मर गए महाराज, कभी बदल लिया। और क्या कह रही हो? मेरी पुत्री मैना ने अपना पति बदल लिया? जानती हो ऐसा बोलने की सजा क्या है? मृत्यु दंड। तुम तीनों को मृत्यु दंड मिलेगा। महाराज, मैं सत्य कह रही हूँ। अगर यदि मेरा गलत हो तो आप मुझे फांसी की सजा दे दे महाराज। मैं आंखों से देख के आई हूँ महाराज, वो आपके पास ही आ रही है महाराज। आने दो। देखो महाराज, ओ, तो सखियां मैना की सत्य कह रही थी। अरे मैना, क्या बात है? बहुत कहती थी कि मैंने जिन धर्म की शिक्षा अध्ययन किया है, शिक्षा ली है मैंने जैन धर्म की आर्यका माँ से।
4 माह भी ना निकाल सकी? ये तो बता, जो मैंने पति कोढ़ी दुर्गंधमय पीप मवाद घावों वाला दिया था, उसे किस खाई कुएं में धकेलाई? ये राजकुमार कहां से लेकर आई? बता मैना, बता। नहीं पिताजी, गौर से देखिए, ये वही है जो काम संसार का कोई व्यक्ति ना कर सका, वह सिद्धों की आराधना करती है। मैना, मैं जान गया, कुछ दिन के लिए मुझे भुलावा देने जंगल में कोई तापस मिल गया होगा, कोई जादूगर मिल गया होगा, कुछ समय के लिए मुझसे आशीर्वाद लेने, और तू जीत गई मैं हार गया ये बताने तू जादू टोना करा लाई। अरे जादू टोना भी ना काम करे, कोई वैद्य ना काम करे जो ऐसे बिना दाग के कंचनमय काया कर दे। बता, तेरा जादू कितने दिन टिकेगा? कहां से ये पति ले आई? जो काम संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, वह सिद्धों की आराधना करती है पिताजी। मैंने मुनिराज के कहे अनुसार सिद्धों की आराधना की। जय हो। उसके प्रभाव से मेरे पति का और इन सभी साथियों का कष्ट दूर हो गया पिताजी। क्या बेटी? नयन नक्श कद काठी से तो लग रहा था जैसे वह वही हो, पर इतना परिवर्तन संसार का कोई वैद्य नहीं कर सकता, कोई जादूगर नहीं कर सकता। बेटी, यदि इतना परिवर्तन ला सकता है तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान ही ला सकता है। धन्य हो बिटिया, तूने जैसे कहा था कि कोढ़ी काया को मैं कंचन में परिवर्तित कर दूंगी, तूने सचमुच करके दिखा दिया अपनी पति भक्ति से, प्रभु भक्ति से। आज ये तेरा पिता पहुपाल हार गया, तू जीत गई। हाँ बिटिया, हाँ, सब भाग्य का खेल है, भाग्य से होता है, पुरुषार्थ से होता है, पुण्य से होता है, पूजा भक्ति विधान अर्चना से होता है। ये तेरा पिता पहुपाल तेरे चरणों में प्रणाम करता है। बिटिया, मुझे क्षमा कर देना, मैंने तेरा कितना अहित सोचा, पर तूने जिन धर्म पर आस्था रखी, विश्वास रखा, तो तूने अपने आस्था, विश्वास और भक्ति से आज निरोगी काया बना ली। साथ साथ सभी साथियों को भी तूने रोग मुक्त कर दिया। मांग मैना मांग, ये उज्जैनी नगरी पहुपाल आज तेरी भक्ति पति सेवा से इतना प्रसन्न है कि जो तू मांगेगी सो तुझे दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए पिताजी, सिवा आपके आशीर्वाद के। मुझे पता था कि तू जैन धर्म को मानने वाली है, कभी इच्छा वांछा लालसा नहीं रखेगी, लेकिन तेरा पिता तुझे वचन देता है, जितने तूने कष्ट उठाए, ये उज्जैनी राज्य का आधा राज्य तुझे दान में देता हूँ। जा सुखपूर्वक अपना भजन पूजन कर, अपने पति सेवा से जिन धर्म की प्रभावना कर। मेरे बंधुओं, लोग कहते हैं कि भक्ति में चमत्कार नहीं है। जैसा मैना सुंदरी ने सच्चे मन, श्रद्धा, भक्ति, लगन से सिद्धों की आराधना की, अपने पति को स्वस्थ बना दिया, जिस तरह से सेठ धनंजय ने अपने मृत समान बेटे को जीवित कर दिया, वह मंत्र शक्ति की आराधना थी। आज भी सच्चे लगन, मन, श्रद्धा से करो पूजा, तो उसका फल अवश्य मिलता है। एक बार सभी खड़े हो जाइएगा, सब भक्ति करते हुए प्रस्ताव 100 रुपए इस पर करो दिन 8 ठाट से प्राणी। जय हो। पायो में नारानी, सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी। फल पायो में नारानी, मीना सुंदरी एक नारी थी, खोड़ी पति लख दुखियारी। भैया पड़े वो 2 मिनट का बहुत अच्छा सुंदर सा भैया एक भजन गाते हैं। अंत पहर में देखा मैंने एक सपना, जरा 2 लाइन हो जाए स्टोरी। एक बार हमारे विधान परिवार के जो पात्र बने थे, मैना सुंदरी, श्रीपाल और ये सभी रिश्तेदार बने थे, इनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। बहुत शुद्धों की पूजा रचाने का, पहर में देखा एक सपना, शुद्धों की पूजा रचाने का। ओढ़ हुआ साकार
वो सपना आया जी यहाँ हम भी आए तुम भी आओ हम भी आए तुम भी आओ अंतिम पहर में देखा एक सपना अंतिम पहर में देखा एक सपना चितों की पूजा रचाने का पूर्ण हुआ साकार वो सपना आया जी यहाँ हम भी आए